आदरणीय सभापति महोदय, सभा में उपस्थित सम्मानित विद्वज्जन एवं प्रिय छात्र छात्राओं, जो आज का विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सेमिनार में या वेबिनार कह लीजिए, सेमिनार कह लीजिए, उसमें हमारा जो विषय है वो है सशक्त भारत, समर्थ भारत एवं समृद्ध भारत के निर्माण में महिलाओं की भूमिका। यद्यप हम लोग इस पर कल भी कुछ चर्चा किए थे और चर्चा के दौरान ये निकल कर आया था कि अगर मुझे यानी अगर हमें देश को सशक्त बनाना है, देश को समर्थ बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो निश्चित तौर पर देश की आधी आबादी जो अपने अधिकारों से वंचित है, जो शिक्षा से वंचित है, उसको मुख्य धारा में लाना ही होगा। यद्यपि स्त्री शिक्षा का स्वरूप पाश्चात्य जगत में भारतीय शैक्षिक अवधारणा से कुछ भिन्न है, ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, क्योंकि हमारी मान्यताएं, हमारे मूल्य उनसे भिन्न हैं। फिर भी हम भारत में महिलाओं की स्थिति में आए परिवर्तन का श्रेय महिला शिक्षा के प्रचार और प्रसार को देते हैं या प्रचार प्रसार को जाता है। वर्तमान समय में ये सिद्ध हो गया है कि स्त्री और पुरुष को सामाजिक, नैतिक तथा व्यावहारिक क्षेत्र में एक दूसरे के पूरक बनाना है। प्रतिस्पर्धा नहीं है, और प्रतिस्पर्धा है भी तो महिला सशक्तिकरण का मतलब कि पुरुषों को हराना, पुरुषों को डाउन करना, ये उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि बराबरी का दर्जा हो। आप अपने घर में, आप अपने परिवार में, आप समाज में किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में उनकी सहभागिता हो, उनकी भागीदारी हो। वर्तमान समय में ये सिद्ध भी हो गया है। परिवार एवं समाज का वो कौन सा क्षेत्र है जिसमें स्त्री एवं पुरुष के परस्पर सहयोग के बिना भी कोई कार्य संपादन हो सके? ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। आज की विषम आर्थिक परिस्थितियों में परिवार के पोषण के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का महत्वपूर्ण योगदान है। धन्यवाद। सब लोग जान रहे हैं कि निश्चित तौर पर आज एक पर अनेक की निर्भरता का समापन हो गया है, तो दोनों परिवार के भरण पोषण के लिए कार्य करते हैं और दोनों का योगदान भी। जहाँ तक लैंगिक भिन्नता का संबंध है तो ये स्पष्ट हो चुका है कि ये भिन्नता अंतर्निहित सामाजिक भिन्नता का ही प्रतीक है। प्रजातांत्रिक समाज में जब हम शिक्षा, समाज एवं व्यवसाय के क्षेत्र में विद्यमान हर प्रकार की विषमता की एवं भेदभाव का अंत करने के लिए कटिबद्ध हैं, तब लैंगिक आधार पर भेद का कोई औचित्य ही नहीं बन रहा है। निश्चित तौर पर कोई औचित्य नहीं है। आज देश में महिलाओं की भागीदारी केवल पारिवारिक आधार पर ही नहीं, बल्कि सामाजिक व आर्थिक स्तर पर भी लाभकारी सिद्ध हुई है। मान्यवर, उन्होंने अपने आप को प्रमाणित किया है कि दुनिया में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें महिलाएं आगे न बढ़ी हों और उसमें अपनी क्षमता का प्रदर्शन ना किया हो। इसलिए आज ज़रूरत है महिला सशक्तिकरण का, आज ज़रूरत है महिलाओं को आगे बढ़ाने का, आज ज़रूरत है महिलाओं को हर क्षेत्र में उनको प्रतिनिधित्व देने का, ताकि हमारा देश केवल आधी अधूरी प्रगति न कर सके बल्कि दूनी रफ्तार से आगे बढ़ सके। आज यह स्पष्ट हो गया है कि समान अवसर मिलने पर महिलाओं में लोगों को ही नहीं बल्कि राष्ट्रों को बदलने की क्षमता है, क्योंकि महिलाएं विभिन्न मुद्दों पर नया दृष्टिकोण रखती हैं और साहसिक निर्णय लेती हैं। पीटरसन ने कहा है कि जिन कंपनियों में शीर्ष पर महिलाएं होती हैं वहाँ अधिक मुनाफा कमाती हैं, क्योंकि शीर्ष स्तर पर रहने वाली महिलाओं में नेतृत्व की परिवर्तनकारी शैली होती है और निश्चित तौर पर वह बहुमुखी प्रतिभा की धनी होती हैं तथा बिना भेदभाव के निर्णय लेने वाली भी होती हैं और काम के प्रति समग्र दृष्टिकोण रखती हैं। विश्व लिंग सूचकांक 2018 के अनुसार केवल ऐसे 17 देश हैं जिनकी राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं हैं।
जबकि विश्व स्तर पर औसतन 18% मंत्री और 24% सांसद महिलाएं हैं। अब बड़े होंगे, 18 का आंकड़ा है ये। तो सवाल यहाँ ये है कि आज लेकिन वास्तव में अगर सच्चाई देखें तो भारतीय कंपनियों में शीर्ष पदों पर महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इसका कारण उनकी क्षमता में कमी कदाप नहीं है, बल्कि हमारे पितृसत्तात्मक सोच और गलत धारणाएं सभी क्षेत्रों में महिलाओं की प्रगति को बाधित कर रही हैं। यही धारणा आज भी कहीं न कहीं हमारे मन में बनी हुई है। अब महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि देश की अर्थव्यवस्था और महिला कार्यबल का आपस में सीधा संबंध है। इसलिए रोजगार में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर हम अपने जीडीपी में सुधार कर सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर हम ये देखें तो दक्षता के मामले में महिलाओं का स्कोर पुरुषों के 12 की तुलना में 16 होता है। इसका कारण ये है कि आत्मीयता, आत्मविश्वास, अखंडता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, सहानुभूत, सहज स्वभाव जैसे गुण महिलाओं को शक्तिशाली नेतृत्वकर्ता बनाते हैं, जिसका लाभ उनसे जुड़े हुए लोगों को निश्चित तौर पर मिलता है। ऐसी स्थिति में विभिन्न देशों में नेतृत्व कर रही महिलाओं के योगदान को समझना आवश्यक प्रतीत होता है। नेतृत्व क्षमता और कार्य संपादन में महिलाएं पुरुषों की तुलना में कम नहीं बल्कि अधिक निपुण होती हैं। यदि देश की आधी आबादी को भी पुरुषों की तुलना में समान या बराबरी का दर्जा ना दिया जाए तो हमारे देश में विकास संभव नहीं है। इसलिए पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा दिया जाए तो हमारे देश का विकास दुगनी गति से होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भी ये कहा गया है कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में से उत्पादकता बढ़ती है और आय में समानता आती है। इसके बावजूद कार्यस्थल पर आज महिलाओं की जो भागीदारी है वो अत्यंत कम है। अगर हमें अपने समाज को, अपने राष्ट्र को बहुमुखी प्रगति पर ले जाना है, बहुमुखी प्रगति करना है, तो हर क्षेत्र में पुरुषों के समान महिलाओं की भागीदारी को निश्चित तौर पर सुनिश्चित करना होगा। जब तक देश की महिलाएं सशक्त नहीं होंगी तब तक देश सशक्त नहीं हो सकता, और जब तक देश सशक्त नहीं होता तब तक हम समृद्ध भारत की सपना नहीं पूरा कर सकते हैं। भारतीय संस्कृति में नारियों को सदैव सम्मानजनक स्थान दिया जाता रहा है, किंतु इसके बावजूद भी कतिपय रूढ़वादी कारणों से एक लंबे समय तक महिलाओं को विद्या की देवी सरस्वती की आराधना से विमुख रखा गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में महिलाओं को सदैव असहायता तथा दूसरों पर दासवत निर्भरता का प्रशिक्षण दिया गया। वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन तथा मध्यकालीन समाज में स्त्रियों को अज्ञानता के आवरण में ढककर पिता, पति या पुत्र के प्रति निष्ठा एवं गृह कार्य को कुशलता से करने का ज्ञान देना मात्र ही शिक्षा का श्री समझा जाता था। आज परिस्थितियाँ बदल गई हैं। आज स्त्रियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ योगदान दे रही हैं। आज वो घर की चारदीवारी के अंदर घुटकर भाग्य के भरोसे बैठी यंत्रवत कार्य करने वाली अशिक्षित कठपुतली मात्र नहीं रह गई हैं, वरन वह अज्ञानता के आवरण से बाहर आकर तथा ज्ञान के आलोक से परिपूर्ण होकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के लिए तत्पर हैं। निसंदेह माता का संयमित जीवन ही योग्य एवं मेधावी बालकों का निर्माण करके भारत के भविष्य को सुख व वैभव के प्रकाश से युक्त कर सकता है। वास्तव में आज महिलाओं की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं, किंतु फिर भी प्राचीन व मध्य व आधुनिक काल की अनेक महान वंदनीय व गौरवान्वित महिलाओं ने अपने आदर्श जीवन से भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का तुलनीय कार्य जो किया है। वर्तमान समय में स्त्रियों की स्थिति में जो परिवर्तन तथा महिला सशक्तिकरण का मुख्य श्रेय शिक्षा के प्रचार प्रसार को दिया जाता है, तो उनसे हमको आकलन करने की ज़रूरत है। ये स्पष्ट रूप से ये कहा गया है कि भारत में स्त्री शिक्षा के सभी पक्षों पर जब हम विचार करते हैं तो हमको ये निष्कर्ष प्राप्त होता है, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि हमें समाज में खुशहाली लानी है, हमें
तो हमें महिलाओं की अभूतपूर्व क्षमता का उपयोग करना ही होगा। इसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। महिलाओं में इतनी क्षमता होती है कि वे बड़ी से बड़ी सांस्कृतिक और संरचनात्मक बाधाओं को तोड़ सकती हैं। देश की समृद्धि के लिए हमें शक्तिशाली और रणनीतिक नेताओं की आवश्यकता है जो देश को सही दिशा की ओर ले जा सकें। इस मामले में महिलाएं बेहतर विकल्प हैं। आप महात्मा गांधी को आप इंदिरा गांधी को देख लीजिए, बेहतर विकल्प थी। आप सरोजिनी नायडू को देख लीजिए। आप तमाम ऐसी महिलाएं हैं कि जो एक पुरुषों की तुलना में बेहतर विकल्प के रूप में कुशल प्रशासिका हुई हैं। मायावती को ले लीजिए, आप जो है ममता बनर्जी को ले लीजिए, तमाम ऐसी महिलाएं हुई, सुषमा स्वराज को ले लीजिए। महिलाओं की कमी नहीं है, तमाम महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपने, किरण बेदी को ले लीजिए, ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी योग्यता से, अपनी कर्मठता से, अपने ज्ञान से लोगों को अपने कार्यों से लोहा बनवाया है। तो इस मामले में महिलाएं, नेतृत्व क्षमता के मामले में महिलाएं बेहतर विकल्प हैं। आज हमें अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है, निश्चित तौर पर। बस आवश्यकता है तो हमें पुरुष प्रधान समाज की सोच को बदलने की, जो जीवन की अनेक उपलब्धियों के कई शिखर छूने के बावजूद आंचल में है दूध और आंखों में है पानी की स्थिति बनाए हुए हैं। आज सरकार और समाज द्वारा महिला शिक्षा की कुछ समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता है, जिससे देश का सर्वांगीण विकास हो सके। और जो वो समस्याएं हैं, उन समस्याओं पर हम लोग कल चर्चा करेंगे कि महिला शिक्षा के समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।